नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के बड़ी संपादक राकेश तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव होने वाला है, लेकिन उसके पहले बिहार की राजनीतिक तापमान गर्म है। ईडी ने आज लालू परिवार से पूछताछ की और पूरे परिवार का पसीना छूटा हुआ है। ईडी ने लालू से क्या पूछा, आज उस पर चर्चा होगी राकेश जी से। तो आइए जानते हैं और राकेश जी से समझते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। चुनाव होने ही वाला है, लगभग 5-6 महीना का समय बचा है, कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है, लेकिन उसके पहले ईडी एक्शन में है और लालू परिवार से पूछताछ शुरू हो गया है। क्या है इसके पीछे का राजनीति? देखिए, चुनाव शुरू हो रहा है इसलिए ईडी एक्शन में नहीं है। लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो रहा है। लोकसभा चुनाव के दरमियान भी था, उससे पहले भी पूछताछ हुआ था। तो जैसे इस पूरे मामले को आप देखेंगे तो लैंड फॉर जॉब मामला लालू परिवार के लिए गले की हड्डी बन गई है। इतना परेशानी उठाना पड़ रहा है जब कोई चुनाव होता है या जब कोई बड़ा कार्य होता है, उस समय ये कानूनी अड़चनों में फंसे रहते हैं और इसलिए पूरी तन्मयता के साथ उस काम में नहीं लग पाते। अब देखिए, फिर विधानसभा का चुनाव है, पूरी पार्टी को तैयारी करनी है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी, सबसे पूछताछ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं से एक मानसिक उलझन तो होती है। यही तो आरोप है लालू परिवार का। हाँ, तो देखिए, आरोप है लेकिन सच्चाई भी तो है जी। इसमें। जो सवाल पूछा गया आज, उन सवालों ने लालू प्रसाद यादव और उनकी पूरी फैमिली को कटघरे में खड़ा कर दिया। पसीने छूट गए। सूत्रों ने हमें जो बताया उसके हिसाब से ईडी आज लगभग 4 घंटे तक लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की, उनसे एक एक जानकारी ली, एक एक सवाल पूछे और उन्हीं सवालों को आज हम आपसे को बताने वाले हैं, अपने दर्शकों को बताने वाले हैं कि ईडी ने लालू प्रसाद यादव से क्या क्या पूछा। बिल्कुल। और जब वो पूछ रहा था तो कई सवाल का जवाब देने में लालू प्रसाद यादव को मुश्किलें हो रही थी। इस बीच जो है वो पूरी इस बीच जो है वो पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव के साथ अच्छे माहौल में ईडी ने बातचीत शुरू की। पहले चाय पूछा, फिर उनसे बातचीत शुरू की। लंच के लिए भी उनको दिया गया, लंच ब्रेक दिया गया उनको। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए तो यदि कोई आरोप है तो उस सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा, अब वो चुनाव हो या चुनाव नहीं हो। तो ईडी लगातार लालू प्रसाद यादव की फैमिली से पूछताछ कर रही है। आज जो है 11 बजे लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मीसा भारती के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे थे और जब वो ईडी दफ्तर पहुंचे थे तो उनसे कुछ सवाल किया गया और जो सवाल किया गया उसी को हम आपको बताने वाले। माहौल सौहार्दपूर्ण था, मतलब जब जो मैंने पूछताछ थी वो बहुत कड़क था। हाँ, पसीने छुड़ाने वाले सवाल तो ईडी ने पूरी तैयारी की थी जी। और वो क्या सवाल था, देखिए। ईडी ने पूछा, सूत्र जो हमारे बताए हैं उसके हिसाब से ईडी ने पूछा कि किशुनदेव राय को अपनी 3000 वर्ग फीट जमीन मात्र 3,75,000 रुपये में राबड़ी देवी से क्यों बेची। बिल्कुल, ये सवाल था उनका कि किशुनदेव राय जो थे उन्होंने 3000 वर्ग फीट की अपनी जमीन मात्र 3,75,000 रुपये में ही राबड़ी देवी को क्यों लिख दी। अब इस सवाल का जवाब देना था। बिल्कुल। दूसरा कि राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार से आप कब मिले थे। तीसरा सवाल था कि आपसे मिलने और राबड़ी देवी को जमीन मिलने के बाद ही तीनों को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी क्यों मिली। देखिए, सवाल ईडी का था कि एक तो कम रेट में जमीन आपको क्यों लिखा, फिर वो कब मिले और जमीन लिखने के बाद ही उनको नौकरी मिल गई ग्रुप डी में। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनको नौकरी कैसे मिली। तो इस सवाल का जवाब लालू यादव से पूछा गया। फिर पूछा गया कि महुआ बाग के रहने वाले
संजय राय ने भी अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी को 3,75,000 रुपए में क्यों बेची? देखिए, इनको भी 3,75,000 रुपए में ही वो बेच दी। तो ये इसकी भी कीमत लाखों में है। हाँ, लाखों में करोड़ों में करोड़ों कीमत है। जी। तो ये क्यों बेची? राबड़ी देवी के नाम पर जमीन रजिस्ट्री होने के बाद संजय राय और उनके परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिली, ऐसा क्यों? माने जो आदमी जमीन बेच रहा है उसको परिवार को उसी के परिवार को रेलवे में नौकरी हो जा रही है, वो भी उस स्थिति में जब लालू यादव रेल मंत्री है बिल्कुल और कम पैसे में जो वैल्यू है उसके से कम पैसे में जमीन लिखा रहा है। तो इसका कारण क्या है, ये पूछा गया। उसके बाद पूछा गया कि राबड़ी की किरण देवी ने अपने 80,905 वर्ग फीट जमीन 3,70,000 रुपए में आखिर आपकी बेटी मीसा भारती को ही क्यों बेची? ऐसा क्यों है कि किरण देवी ने जमीन लिखा, रजिस्ट्री किया, उसके बाद उनके बेटे को मुंबई सेंट्रल में नौकरी मिल गई। आपसे मिलने के बाद हजारी राय के भतीजे दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में नौकरी मिली, ऐसा क्यों? लाल बाबू राय के बेटे लालचंद कुमार को 2006 में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में नौकरी मिली थी। ऐसा क्यों हुआ कि लाल बाबू राय ने मई 2015 में अपनी 1,360 वर्ग फीट जमीन आपकी पत्नी राबड़ी देवी के नाम मात्र 13 लाख रुपए में कर दी थी और उसके बाद नौकरी मिल जाती है। तो एक नहीं कई सवाल थे और कई लोगों को ये नौकरी जमीन के बदले मिली हुई है, ये सवाल वो लोग पूछ रहे थे। पुख्ता सबूत के साथ ईडी उपस्थित थी। हृदयानंद चौधरी को आप कब से जानते हैं, ये भी सवाल था जी। ब्रिजनंदन राय ने अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन हृदयानंद चौधरी को क्यों दी? हृदयानंद चौधरी ने ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में नौकरी मिलने के बाद गिफ्ट डीड के जरिए इस जमीन को आपकी बेटी हेमा को ट्रांसफर क्यों किया था? अब देखिए, कई सवाल हैं। ईडी दफ्तर से बाहर आरजेडी के समर्थक जो थे वो नारे लगा रहे थे जी। और अंदर लालू प्रसाद यादव से सवाल पर सवाल पूछा जा रहा था। पूरा माहौल जो समझिए कि अंदर जो था जी। वो जब ये सवाल पूछा जा रहा था तो बड़ा गंभीर हो जा रहे थे लालू प्रसाद यादव, जो सूत्र बता रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब ये पूरा मामला तो है और ये सवाल भी अपने जगह पे जायज है। इस सवाल का जवाब लालू प्रसाद यादव को देना है। अब देखिए, जब लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे तो उन्हें ऑफिस में मौजूद रजिस्टर पर साइन कराए गए। फिर ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछा कि लालू जी आप कैसे हैं, चाय पानी लीजिएगा। फिर रेल मंत्री से वो पूर्व रेल मंत्री से वो सवाल पूछे गए जिनका उन पर इल्जाम है, जिन पर आरोप है। और इस बीच जो उनके बेटे हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि जितना ही लालू जी को परेशान किया जाएगा वो हम लोग उतने ही मजबूत होंगे। बिल्कुल। तो देखिए, अब जांच एजेंसियां अपना अपना सवाल पूछेंगी ही। जब उन पर इल्जाम लगा है तो वो पूछेंगी ही। अब चुनाव तो हर साल होते हैं, अगले साल भी था, इस साल भी था, तो सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों का जवाब देना भी चाहिए, क्योंकि यदि नहीं देंगे तो ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने वास्तव में गलती की है। तो यदि गलती नहीं की है तो फिर इन सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। और सवालों का सटीक जवाब लालू प्रसाद यादव आज हाजिर हुए तो उन्होंने क्या बताया, इस बात को कोई अभी कहने के लिए तैयार नहीं है और ना वो बाहर आएगा भी जल्दी। वो कॉन्फिडेंशियल ही वो होता है। कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है। लेकिन आप देखिए कि ईडी के अधिकारी पूर्ण रूप से तैयार थे। लालू प्रसाद यादव से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे और पूरा परिवार देखिए कि एक
विधानसभा का चुनाव है और उस दरमियान ये पूरा परिवार जो है वो ईडी के सवालों का जवाब देने में लगा हुआ है। तो अब देखिए क्या होता है। इस तरह की जो गतिविधियां हैं और ये जो आरोप है लैंड फॉर जॉब मामला, इससे लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को कब मुक्ति मिलती है या इस पर क्या होता है वो आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे ईडी लगातार अपनी कार्रवाई करते जा रही है। तो माहौल बिल्कुल सौहार्दपूर्ण था, लेकिन ईडी के जो सवाल थे वो तीखे थे और लालू परिवार के पसीने छुड़ा रहे थे। सवाल लाजिमी है और ईडी अपना काम कर रही है, लेकिन लालू परिवार का आरोप है कि ये जब भी चुनाव होता है, चुनाव आने वाला होता है, तो जो ईडी है वो सरकार के इशारे पे लालू परिवार को परेशान करती है। अब आगे ईडी क्या करती है ये आने वाला समय बताएगा और लालू यादव किस तरह से उसका जवाब दे पाते हैं। तो आप इंतजार कीजिए, एक बार फिर हम नए चर्चा के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।